अकाउंटिंग प्रोसेस में कल हम लोग ने ये चीज सीखे थे कि ये जर्नल में से किस तरीके से हम लेजर में लिखते हैं। पोस्टिंग, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग। और फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे। फिर हमने देखे थे कि जर्नल में से किस तरीके से लेजर में लिखा जाता है, उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। और फिर इसके हमने टोटलिंग और बैलेंसिंग भी किए थे। तो आज भी हम लोग लेजर के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमने कल और आज में क्या फर्क रहेगा कि कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें जर्नल मैंने लिखा था, जर्नल एंट्रीज पूरी लिखा था, वो दासगुप्ता वाला क्वेश्चन जर्नल एंट्री सारी लिखा था। और उसमें से फिर अपन ने पोस्टिंग करे थे, उसमें से फिर अपन ने ये अकाउंट्स में क्या लिखे थे, उसमें क्या कहते हैं, पोस्टिंग। लेकिन बच्चों आज जो क्वेश्चन करना है अपने को, लेजर के ही क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। यहाँ पे अकाउंट्स बनाएंगे लेकिन एंट्रीज को लिखेंगे नहीं। वो एंट्रीज क्वेश्चन में एंट्रीज पास करने नहीं बोला, तो डायरेक्टली ओरली हम लोग एंट्रीज कहेंगे, ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, उसकी एंट्री होंगी गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डायरेक्टली बच्चों यहाँ पे आज जो क्वेश्चन रहेगा, हमको अभी भी पोस्टिंग ही करना है। लेजर में जो अकाउंट्स बनते हो अकाउंट्स ही बनाना है, लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं। हमको क्वेश्चन में सिर्फ उसने जर्नल नहीं बनाने बोला, हमको सिर्फ क्या बोला उसने, कि अकाउंट्स बनाओ। तो अकाउंट्स बनाने के लिए सिर्फ उसने बोला कि हम एंट्री पास हम ओरली करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, एंट्री पास करेंगे और इन अकाउंट्स में उसकी क्या करते जाएंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे। ओके, सो कम टू आपका क्लास का क्वेश्चन नंबर 25। जो लेजर शुरू 26 हमने कल किए थे, कम टू क्वेश्चन नंबर 25। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 25। सो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 25, प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट। अब आप मुझे बताइए, इसने स्टेशनरी अकाउंट बनाने बोला। ये स्टेशनरी अकाउंट कब बनता है, लेजर वाली स्टेज में। लेजर जो होता है उसमें फिर अकाउंट्स बनते। तो अकाउंट, प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, ड्यूली बैलेंस्ड। उसका बैलेंस भी निकाल फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, सिंपल 3 आइटम यहाँ पे, 3 ट्रांजेक्शन हमको दिए हुए बच्चों, उसको रीड करना और उसके बेसिस पे क्या बनाना है, स्टेशनरी अकाउंट हमको बनाना है। सो आज आपका है डे 12। कौन सा दिन है आज, डे 12। तो आप यहाँ पे आपके नोटबुक में लिख लो डे 12। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 जो भी सॉल्व करे, पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट। कल आप लोगों को मैंने फॉर्मेट सिखाया था कि किस तरीके से इसको ड्रॉ करा जाता है। ओके, इसको आप 4-5 लाइन का ड्रॉ कर लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ओके, ओके, लिखिए आपने इतने, इसको ड्रॉ करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 लाइन का ड्रॉ करेंगे। सिर्फ 4-5 लाइन का आपको इसको ड्रॉ करना है। ओके, अब ध्यान से, अब मैं कुछ बातें करूं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इसने क्वेश्चन में कल फॉर्मेट आपको कल सिखाया था कि अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से होता है। ओके, सबसे पहले वो कहता है कि 2020 जनवरी 1 को इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। अब इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझना बेटा। व्हाट डू मीन बाय इन्वेंट्री, जो चीज हमारे पास बच जाती है। तो एक इन्वेंट्री होती है जो गुड्स की होती है। किसकी इन्वेंट्री होती है बेटा, गुड्स की इन्वेंट्री होती है। मतलब जिस चीज में हम डील करते हैं, जो चीज का हमारा बिजनेस है, वो चीज हमारी बच गई तो उसको भी हम इन्वेंट्री के नाम से, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स कहते हैं। तो इन्वेंट्री हमारा स्टॉक रहता है जो बच गया बेटा, ठीक है। लेकिन ये इन्वेंट्री वो नहीं है, ये इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। मतलब सर इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी मतलब समझा नहीं। स्टेशनरी तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, बिल्कुल सही बात है, स्टेशनरी तो एक्सपेंस है। मेरे ऑफिस में अगर मैं कहूँ तो पेन, पेंसिल, इरेजर, पेपर, फाइल्स हर साल हम लोग लेते हैं, प्रिंट भी, फाइल प्रिंट कराते हैं ऑफिस में। तो ये स्टेशनरी ऑफिस में रखी हुई होती। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बेटे कि मैंने अपने ऑफिस के लिए, इस ऑफिस का नाम है मेरे सीए फॉर्म जो जुबैर खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट करके ऑफिस का नाम है बेटा। तो वो ऑफिस पे हम लोगों ने सपोज 10,000 रुपए की इस साल स्टेशनरी, एग्जाम्पल मैं आपको समझाने कह रहा हूँ कि 10,000 रुपए की हम लोगों ने स्टेशनरी ली। और वो 10,000 में से अगर मैं कहता हूँ आपको
कि 2000 की स्टेशनरी बच गई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 10,000 रुपए की स्टेशनरी खर्चा 10,000, पैसे मेरे जेब से 10,000 गए, लेकिन वो 10,000 में से 2,000 की स्टेशनरी बच गई, तो मेरे लिए 10,000 रुपए का इस साल का पूरा एक्सपेंसेस नहीं कहलाएगा। क्यों सर नहीं कहलाएगा? ये आपको मैंने पेमेंट वाले केस में समझाया भी था, ये कि प्रीपेड हो। अब क्या हो गया उसमें से, क्यों? क्योंकि 10,000 में से हमने पैसे 10,000 दिए, लेकिन हमने यूज कितने का की? सिर्फ 8,000 की। 2,000 की स्टेशनरी साल खत्म हो गया, 2,000 की स्टेशनरी अभी भी रखी हुई है। तो जो 2,000 की स्टेशनरी रखी हुई है वो मैं नेक्स्ट ईयर यूज करूंगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि मैंने 10,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदा और उसमें से 8,000 की ही इस साल यूज कर पाया। साल खत्म हुआ हमारा फाइनेंशियल ईयर, हमारा जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। ओके, यहाँ पे वो बात अलग है, जनवरी 1 बोला है, लेकिन ठीक है, मगर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है। एनीवेज, साल खत्म हुआ, सपोज यहीं पे हम लेते 31 दिसंबर आया, 31 दिसंबर और साल खत्म हुआ। मैंने देखा कि मेरे पास 10,000 की स्टेशनरी साल खरीदा था, उसमें से 8,000 की ही स्टेशनरी को यूटिलाइज करा और 2,000 की स्टेशनरी अभी भी रखी हुई है। तो ये जो 2,000 की स्टेशनरी बच गई, फाइल होगी, पेन पेंसिल, 2,000 की सपोज बच गई, इसको मैं नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज करूंगा। नेक्स्ट ईयर क्या करूंगा? यूटिलाइज करूंगा बेटा। इसीलिए ये बच गई, तो ये हम अभी अभी हमने इसकी सर्विसेज ले ली क्या पूरी? नहीं। सर्विसेज जो स्टेशनरी है उसका बेनिफिट हम अगले साल लेंगे, और हमको 2,000 की स्टेशनरी रखी हुई उसको अगले साल यूटिलाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए क्या हो जाती है, जो बच जाता है इसको हम कहते हैं ये हमारी एसेट होती है, हमारी एसेट। लेकिन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स नहीं है, ये इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, ये हमारी क्या है बेटा? इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। तो ये जो इन्वेंट्री है ये मेरे लिए क्या है बच्चों? ये मेरे लिए एसेट है। क्यों? ये पिछले साल बच गई थी, तो पिछले साल बच गई थी, तो इस साल मैं इसको यूज करूंगा, इस साल इसको मैं यूज करूंगा। तो जो चीज का अपन को बेनिफिट अभी मिला नहीं है, जो मिलने वाला है, तो अपने लिए क्या होती है? एसेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, तो कैमरा रखा हुआ है, तो कैमरा में 3-4 साल से शायद ये वाला कैमरा यूज करो, आई होप आगे भी मैं 3-4 साल इसको यूज करूंगा। और तो जो कैमरा मेरे सामने रखा हुआ है बेटा, तो इसका क्या बेनिफिट मेरे को एक ही साल मिल गया था कि नहीं? उसका बेनिफिट मेरे को हर साल मिल रहा है। तो मैं एक साल का एक्सपेंस पूरा नहीं मानता उसको, ओवर द पीरियड उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो हर साल थोड़ा 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 एक्सपेंस मारूंगा। उसी तरह मेरे पास स्टेशनरी रखी 10,000 की, उसमें 8,000 की यूज करा इस साल, 2,000 की बच गई, तो वो नेक्स्ट ईयर यूज करूंगा, तो वो उसका बेनिफिट मिलने का भी, तो हमारी क्या कहलाती है? एसेट। तो जो बेनिफिट आगे मिलने वाला है वो हमारी एसेट है बेटा। तो ये स्टेशनरी हमारे पास बच गई, कितने की थी? 480। तो ये हमारी एसेट है। एसेट्स के मैंने आपको बताया था कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। कौन से होते हैं? डेबिट बैलेंस। इसीलिए आप यहां पे लिखोगे 2020 जनवरी 1, यहां पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप कहोगे सर आपने डेबिट साइड में ही क्यों लिखी? क्योंकि एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते। एसेट के कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस होते। तो स्टेशनरी बच गई थी पिछले बार, इस साल हम इसको यूज करेंगे, तो एसेट थी, तो इसका हम क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस होते, इसलिए मैंने डेबिट साइड में लिखा। ओके, तो स्टेशनरी पूरी यूज कर ले तो ऑब्वियसली वो उस साल का खर्चा रहता था, फिर ऐसा उसको हम पीनल अकाउंट में लेके जाते। एनीवेज, अभी सिर्फ आप अभी इतना समझेंगे, ये हमारी स्टेशनरी बच गई थी पिछले साल, तो ये हमारी एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते, इसलिए मैंने तो डेबिट साइड में ओ लिखा उसको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछले साल कैरिड डाउन लिखा गया, कैरिड डाउन, डाउन आ गया, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट करा गया। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आए, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद वो कहता है कि अप्रैल 5, अच्छा अप्रैल 5 को कहता है कि परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक। अब जर्नल एंट्री आपको खुद बनाना आना चाहिए बेटा, वो तो ओपनिंग बैलेंस, तो आपने ओपनिंग बैलेंस उसको लिख लिया बेटा। अब ये ट्रांजेक्शन शुरू हो रही, आपने परचेज करे स्टेशनरी। अब मेरे को बताओ एंट्री क्या पास करी? देखो, गुड्स परचेज करते ना तो परचेज अकाउंट बोलते, ये गुड्स नहीं परचेज करे, स्टेशनरी करे, तो स्टेशनरी के एक्सपेंस है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बाय चेक, हमारे पास से पैसा गया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सो एंट्री क्या पास होगी बच्चों? स्टेशनरी अकाउंट। यस, समझ में आया सर, यस सर, ओके। तो एंट्री क्या पास होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो आप यहां पे लिखोगे ये अप्रैल मंथ है, तो स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करो। अपन ने क्या एंट्री पास करी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वो कह रहे स्टेशनरी को डेबिट करो, तो यहाँ पे स्टेशनरी को डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट दिया उसने? उसने दिया 800। किसके अगेंस्ट बेटा? बाय चेक, बैंक। ओके, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, यस गर्वित, करेक्ट बेटा। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
वे स्टेशनरी को डेबिट करे, ओके, वो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन समझो, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है वो, ठीक है। तो स्टेशनरी अकाउंट तुम्हारी एसेट है, तो पिछले साल का बचा हुआ है वो 480 की स्टेशनरी, इस साल यूज होगा, एसेट की डेबिट बैलेंस, तो इसलिए डेबिट में लिखा हूं, ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कहा उसने नवंबर 15 को परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, उसने साफ साफ बोला उधारी में, फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, कोई दूसरी स्टेशनरी होंगी वहां से हमने खरीदे, तो एंट्री क्या पास में, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना 12802, क्यों स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो यहाँ पर बच्चों मैंने टू इससे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू उसको डेबिट कर लिया, किसने दिया, उधारी मिली, तो 5 स्टार उसका नाम आएगा एंटिटी के, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट इसका नाम, तो वो एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वो कौन है, गिवर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280। एक और चीज बेटा, सीए इंटरमीडिएट में है अपन, सॉरी सीए फाउंडेशन में है, तो फाउंडेशन में आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो बेटा, तो प्रोफेशनल कोर्स करे तो आप छोटी छोटी, अपना समझ के बोल रहा हूँ, ध्यान से उन बातों को सुनना, तो आप प्रोफेशनल कोर्स करें, छोटी छोटी चीजें होती, स्पेलिंग पे आप लोग ख्याल रखा करो, कई बार ऐसा मतलब ऐसा बुरा फील नहीं करना, समझाने के लिए कह रहा हूँ, स्पेलिंग आप लोग बहुत बार गलत लिखते हो, ठीक है। तो स्पेलिंग सुधारने का क्या तरीका होता है कि आप जब क्वेश्चन में आपने देखना, और क्वेश्चन स्पेलिंग्स को ध्यान से देखा करो, ठीक है, तो स्पेलिंग्स ध्यान से देखना, तो वैसी स्पेलिंग दिखा करो, तो फिर आप 2-4 बार कोई स्पेलिंग में सब में कंफ्यूज नहीं होता, आपको 2-4 स्पेलिंग में कुछ कंफ्यूज होता है, तो उसकी स्पेलिंग क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो सेंटेंस में वर्ड आता है, तो उसकी स्पेलिंग ध्यान से देखे, और आपने भी वैसे ही लिखना, तो फिर वो ओवर द पीरियड वो गलती फिर वो स्पेलिंग की नहीं होती। तो जब अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करते हो, थ्योरी में तो स्पेशली आपको बहुत ध्यान रखना है, अकाउंट्स में भी ध्यान रखिए, छोटी मोटी ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक होना नहीं चाहिए, ओके। एनीवेज, सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट है बेटा 1280। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आपने बोले कि इसको डेबिट करो, कब उसने बोला, नवंबर था, 15 नवंबर, सो नवंबर 15 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, ठीक है, कितना अमाउंट है बेटा 1280, हो गए सारे ट्रांजेक्शन, इसकी टोटल करो, 2560, अब आपका साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2020, बाय बैलेंस, जो बैलेंस आता है उसको हम क्या लिखते हैं, कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना अमाउंट है बेटा 2560, ओके, बस इतना सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, तो एक एसेट है, एसेट की कौन सा बैलेंस थे, डेबिट बैलेंस होते, सबने लिखी इतना, सॉरी, ओके। कल हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कल कर चुके थे, अभी जो क्वेश्चन नंबर 20 अभी जो किया 25 जो 27 कर रहा हूँ, और उसका 28 है, 27 28 दोनों के दोनों सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है, थोड़े से कुछ इसमें ट्रिकी पॉइंट्स भी उन लोगों ने दिए हुए, तो हम सारे पॉइंट्स में बहुत अच्छे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर कौन सा है आपका 22, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 22, ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 22, ओके। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। अब देखो डेबिट बैलेंसेस ऑन जनवरी 1 2020, इसको बहुत अच्छे से समझना है, वो आपसे कहता है कि 1 जनवरी
20 को ये डेबिट बैलेंसेस थे। मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। सर ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये जो अकाउंट्स थे, आप अगर देखोगे यहाँ पे जो अकाउंट्स थे लास्ट ईयर के अकाउंट्स थे, और लास्ट ईयर में जो इनके जो कैरी फॉरवर्ड होते, कैरी फॉरवर्ड कौन से कैरी फॉरवर्ड होते आप लोगों के, रियल और पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते। तो ओपनिंग बैलेंसेस दिया है यहाँ पे, जैसे कैश इन हैंड पिछले साल 8,000 रुपए कैश, ये देखोगे आप सारे अकाउंट, या ये कौन सा अकाउंट रहेगा, ये आप लोगों का रहेगा रियल अकाउंट रहेगा, ये तो फिर कौन सा अकाउंट रहेगा, पर्सनल अकाउंट रहेगा। ओके देखेंगे आप। सो कैश इन हैंड कितना आपका 8,000, सॉरी ओके, कैश इन हैंड 8,000, कैश एट बैंक 25,000, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 20,000, बिल्डिंग 10,000, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब हमको किसी से पैसा लेना है, तो नाम दिया उसने, किससे, विजय से 2,000 और मधु से 2,000, दोनों से 2,000 लेना है। तो ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस होंगे, इस साल का ओपनिंग बैलेंस, इस साल का कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस है बेटा। तो ये पर्सनल और रियल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जब आप इनके अकाउंट बनते तो इनके ओपनिंग बैलेंसेस लिखना पड़ता है। और एसेट्स के कौन से बैलेंस होते, डेबिट बैलेंस होते। तो जितने भी अकाउंट्स अभी हम बनाएंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, विजय अकाउंट, मधु अकाउंट, इनके डेबिट बैलेंसेस है हमारी बुक्स में। अपन एंटिटी है, अपनी बुक्स में इनके डेबिट बैलेंस है, तो अकाउंट के डेबिट साइड में इनको लिखेंगे। जिनके अकाउंट रहेंगे डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखेंगे। ओके, उसके बाद अपने को क्रेडिट बैलेंस, तो ये वैसे ही लास्ट ईयर के बेटा वो अकाउंट है जिनके क्रेडिट बैलेंसेस थे। तो क्रेडिट बैलेंसेस किसके होते, लाइबिलिटी के और कैपिटल के। तो ये लाइबिलिटी और कैपिटल है, इनके क्रेडिट बैलेंस होते। तो इनके भी अकाउंट अभी अपन बनाएंगे, और इसको कहां पे लिखेंगे बच्चों, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर क्रेडिट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड में आप इनके लिखोगे इन बैलेंसेस को जो साल की शुरुआत में, पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड है इस साल, तो इस साल के ये ओपनिंग बैलेंस हो गए। तो एसेट के डेबिट बैलेंस होते तो उसको अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते ओपनिंग बैलेंस को, और लाइबिलिटी के और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते तो उनको कैपिटल और उनको उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते। ओके, ओपनिंग बैलेंसेस को। फिर इसने पूरे जनवरी मंथ की दिया, फॉलोइंग वेयर फर्दर ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 में ट्रांजेक्शन, उससे बहुत से ट्रांजेक्शन दिए। जनवरी 1 परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट ए लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। January 4 received ₹1980 from Vijay and allowed him ₹20 as discount. January 8 purchased plant from Mukesh for ₹5,000 and paid ₹100 as cartage for bringing the plant to the factory, another ₹200 as installation charges. January 12 sold goods to Rahim on credit ₹600. January 15 Rahim became insolvent and could pay only 50 paisa in a rupee. January 18 sold goods to Ram for cash ₹1,000। ठीक है, उसने ट्रांजेक्शन दिया, अब अपने को उसकी हम लोग लिखते जाएंगे उन ट्रांजेक्शन को भी बेटा, लेकिन अपने को पोस्टिंग करते जाएंगे। अपने को लेजर बनाना है, डायरेक्ट क्या बनाना है अपने को, उसने अपने को सीधा क्या बोला उसने कि लेजर बनाओ भाई, लेजर अकाउंट दिख रहा है, अकाउंट्स बनाना है। अब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे इसको अच्छे से समझना है। एक मैं बनाऊंगा कैश अकाउंट, एक मैं बनाऊंगा कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट, एक ये इन्वेंट्री अकाउंट, फिर बनेगा बिल्डिंग अकाउंट, फिर बनेगा विजय अकाउंट, और फिर बनेगा मधु अकाउंट। तो ये अकाउंट्स देखो, कैश के बारे में बोला है, बैंक के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, विजय के बारे में, मधु के बारे में। ठीक है, विजय मधु। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे ट्रेड पेबल में यहाँ पे इसने आनंद का नाम दिया है, तो ये आनंद नाम से बनेगा। फिर आपका एक कैपिटल आनंद में, फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो सारे अकाउंट बनेंगे। उसके अलावा भी कुछ ट्रांजेक्शन नीचे आ रहे, अपन रीड करते जाएंगे, जैसे जैसे लगेगा अकाउंट्स बनाते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे पता रीड कर सकता हूँ, परचेज अकाउंट है यहाँ पे, परचेज अकाउंट अगर डिस्काउंट के बारे में भी उसने बोला है तो एक डिस्काउंट का भी अकाउंट बनेगा। फिर आपको ये डिस्काउंट परचेज करें ना, डिस्काउंट अपने को रिसीव्ड हुआ है, फिर यहाँ पे विजय से पैसा में अलाउड हिम, अपन ने डिस्काउंट दिए उसको, तो डिस्काउंट अलाउड का एक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने प्लांट परचेज करते, एक प्लांट का अकाउंट यहाँ पे बनेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुकेश सोल्ड गुड्स टू रहीम एक में, अच्छा ये मुकेश है, ये एक मुकेश अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मुकेश अकाउंट बनेगा। उसके बाद रहीम अकाउंट ठीक है एक में, फिर अपने सेल्स करे तो सेल्स अकाउंट एक बनेगा, रहीम को बेचे, क्रेडिट में बेचे, उसका नाम आएगा, रहीम अकाउंट बनेगा। ठीक है,
उसके बाद फिर एक बैड डेप्ट वाला भी एक पॉइंट है, वो भी ठीक है, 50 पैसे 9 रुपए लिखे। जिन जिनको मैंने बेटा येलो कलर से हाईलाइट किया और वो सर्कल किया, तो ये सारे अकाउंट्स बनेंगे। तो जो जो अकाउंट अफेक्ट करते हर ट्रांजेक्शन को हम रीड करते हैं। अब अभी आप रीड कर रहे हो और आप खुद भी समझेंगे। जिनके ओपनिंग बैलेंसेस रहते हैं उनके तो अकाउंट बनाना ही होता है। उसके अलावा आपने वो देखे किस किस के ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन में किस किस के अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है, और वो अकाउंट अगर पहले से नहीं बना हुआ है तो वो अकाउंट्स अपने को बनाना होता है। तो जितने मैंने यहाँ पे लिखा, जितने यहाँ पे कितने अकाउंट्स लिखा बच्चों, यहाँ पर अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अकाउंट तो बना। एक और है, अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में। तो 15 अकाउंट अपने को बनाना है। तो पहले जल्दी से अपन ड्रॉ कर लेते। ठीक है, जल्दी से अपन ड्रॉ करेंगे बच्चों। अब आप लिखेंगे यहाँ पे जो जो अकाउंट्स उसने बोला। सबसे पहले कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट कितनी लाइन का उसने ड्रॉ करना है अपने को, अंदाजन इसको बेटा 6 7 लाइन का ड्रॉ करना है। आपने ज्यादा ही कर लेना, 7 8 लाइन का ड्रॉ करना है इसको। 7 8 लाइन का ड्रॉ कर लो, जल्दी जल्दी करेंगे बिना समय बर्बाद करें। ओके, जल्दी जल्दी ड्रॉ करें। 15 अकाउंट्स ड्रॉ करना है अपने को। सेकंड था बैंक अकाउंट। ठीक है, शुरुआत की क्वेश्चन है बेटे, इसलिए फॉर्मेट बैंक अकाउंट ज्यादा नहीं, 4 5 लाइन का बस। शुरुआत की क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को फॉर्मेट ये सब भी सारी चीजें कहता हूँ लिखो। मगर फॉर्मेट पे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना होता है। किस पे वेटेज वेटेज देना होता है अपने को, कंसेप्ट पे। ओके, कंसेप्ट पे ज्यादा वेटेज देना। ओके, इन्वेंट्री अकाउंट को भी ज्यादा नहीं, 3 4 लाइन का बस बच्चों। उसके बाद एक है बिल्डिंग अकाउंट। इसे भी 3 4 लाइन का। ओके, जल्दी जल्दी लिखेंगे।
ओके, बिल्डिंग अकाउंट के बाद फिर विजय अकाउंट, ये सब इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है। ओके, विजय अकाउंट भी ज्यादा नहीं बच्चा, विजय अकाउंट भी आप बनाएंगे तो 3-4 लाइन, 4-5 लाइन का बस। विजय अकाउंट के बाद मधु अकाउंट, ओके। सब ड्रॉ कर रहे हैं। सब 3-4 लाइन के ड्रॉ करना है बेटा। ओके, सब ड्रॉ कर रहे हैं। यस सर। ओके, सॉरी, इसको आप लिखेंगे। परचेज अकाउंट तक बना लिया आप लोगों ने, एवरेज 4-5 लाइन के सब बनाएंगे। उसके बाद आप लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
4-5 लाइन का, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ओके, डन। ठीक है, और ये अकाउंट, सर हम तो अकाउंट बनाते बनाते थक गए। अरे भाई बनाना तो पड़ेगा, अभी शुरुआत है अभी आप लोगों की, तो ये सब पता रहना चाहिए। वैसे आगे इतना फॉर्मेट का नहीं रहता, लेकिन फिलहाल तो आपको पता रहना चाहिए। ड्रॉ कर रहे सब? ओके, स्पीड होना बेटा। ओके, एक और अकाउंट था, वो रहीम अकाउंट भी है, वो भी लिख लो।
ओके, तो 15 अकाउंट्स आई थिंक मैंने कुछ ड्रॉ किया, पहले बताया था उसको आपने भी ड्रॉ कर लो जल्दी। सबने ड्रॉ कर ली बच्चों? ओके जल्दी जल्दी बोलेंगे, ड्रॉ किए। अराउंड 15 अकाउंट्स मैंने ड्रॉ किया हूं, आई होप सबने ड्रॉ कर ली। ओके, यस सर, यस सर। अब बहुत ही ध्यान से बेटा, अपने को यहां पर कोई जर्नल नहीं बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 27 में क्या जर्नल बनाना है? नहीं नहीं, जर्नल नहीं बनाना है। अपने को लेजर अकाउंट्स बनाना, लेजर अकाउंट्स बनाना है। तो ये जो आपको डेबिट बैलेंस है जनवरी 1 2020 की दी, डेबिट बैलेंस किसके होते? एसेट्स के होते। तो ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, इस साल कैरी फॉरवर्ड होते। तो कैरी फॉरवर्ड, यस सर, ओके बेटा। तो जो कैरी फॉरवर्ड होते ये कौन से होते? रियल और पर्सनल अकाउंट होते। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस दी कैश इन हैंड, ये एक रियल अकाउंट है, 8,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस। तो आप कैश अकाउंट में जाओगे, वहां पे आप लिखोगे, जनवरी 1 को एसेट है बेटा, कितना अमाउंट दिया उसने? 8,000 रुपए। तो यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में लिखोगे 8,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हाउ मच? 8,000। उसके बाद उसने अपने को दी कैश एट बैंक 25,000, तो 25,000 कैश एट बैंक। तो बैंक अकाउंट में जाएंगे, वहां पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। आप कहोगे सर आप डेबिट साइड में क्यों लिख रहे? क्योंकि एसेट से एसेट के डेबिट बैलेंस होते बच्चों, तो ओपनिंग जो होता है उसको डेबिट साइड में लिखते। उसके बाद इन्वेंट्री हमको दिए, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 20,000, तो 20,000 रुपए। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसके बाद बिल्डिंग है हमारा 10,000, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हाउ मच? 10,000। उसके बाद है फिर विजय, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? हमको पैसा लेना है बेटा। विजय वो एसेट है, 2,000। तो विजय अकाउंट में गए, वहां पे लिखा डेबिट में 2,000 पैसा लेना है, एसेट है। दो हजार। उसके बाद है मधु, तो वो भी 2,000 है। मधु के अकाउंट में लिखे हमने 2,000। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओके। उसके बाद है यहाँ पे आनंद, आनंद यहाँ पे जो दिया हमने क्रेडिट बैलेंस है बेटा। क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी होती है, क्योंकि सर क्रेडिट बैलेंस क्या लाइबिलिटी होती है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो कहां पे लिखेंगे? आनंद 5,000 जो अपने को उसको देना है, लाइबिलिटी होती थी। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आनंद बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट है? 5,000। उसके बाद कैपिटल 55,000 क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट दिया बेटा? वो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 55,000, 55,000। ओके 55,000। उसके बाद अब ट्रांजेक्शन दिए हुए जनवरी 1 से लेके जनवरी 18 तक, पूरे जनवरी मंथ के अपने को दिए बेटा। अब यहाँ पे अलग अलग डेट पे ट्रांजेक्शन होते, जरूरी नहीं है कि वो एक साथ ही हो। जैसे भी दिया अपन वो ट्रांजेक्शन को रीड करते जाएंगे और उसको ओरली एंट्री पास करेंगे और उसको पोस्टिंग करना रहेगा। बहुत ध्यान से बेटा मेरी बातों को सुनना। मैं एंट्री बनाई आपके रेफरेंस के लिए, वहां पे लिख भी दूंगा। आपके पास बुक है, तो आपने भी ये तो ट्रांजेक्शन दिए हुए। अब इस ट्रांजेक्शन को पढ़ के मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, ओरली करूंगा, यहाँ पे लिख भी दूंगा। आपने भी आपके पास ये बुक में हमारे रेफरेंस के लिए लिख देना। फिर इस जर्नल एंट्री को अपने को पोस्टिंग करना पड़ेगा अकाउंट्स में, ठीक है। तो यहाँ कहता है आपको जनवरी 1 को परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट ए लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। एक चीज ख्याल रखना बेटा कि आप अपन एक गुड्स परचेज करें, अभी पार्टी का नाम नहीं दिया तो अपन ये मानेंगे पेमेंट हो गई है उसकी, ठीक है।
अब उसने 5,000 रुपए का गुड्स परचेज करे फॉर कैश। अब बाद में फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। याद रखना दो तरह के डिस्काउंट होते, एक होता है बच्चे ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट को हम नहीं लिखते हैं, उसको नहीं लिखते क्योंकि परचेज करते वक्त ही अपने को बल्क में अपन परचेज करते तो वो डिस्काउंट उतना माइनस कर देते, तो उसको नहीं लिखते, जितने में अपने को मिला उतने में लिखते। तो एक्चुअल में वो 5,000 में से मैं यहाँ पे इसकी एंट्री बताता हूँ आपको। ये 5,000 रुपए में से पहले तो 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 20%, हाँ, तो 5,000 का 20% होता है 1,000, तो बचा कितना 4,000। अभी 4,000 की एंट्री पास करना है। वो कहते हैं 5% कैश डिस्काउंट। तो बेसिकली कैश डिस्काउंट इसलिए होता है कि अर्ली पेमेंट मिल जाती है, इसलिए। तो हो सकता है कि आप नॉर्मल बिजनेसमैन को सर्विस जब आप परचेज करते, सॉरी जब आपने परचेज करे तो जो भी सप्लायर था हो सकता है कि नॉर्मली वो बोलता होगा कि 10 दिन 15 दिन में पेमेंट करो, जो भी है। तो आपको कैश डिस्काउंट इसलिए मिला क्योंकि आपने अर्ली पेमेंट कर दी, तो आपने पेमेंट करे जब भी कैश डिस्काउंट आपको मिला है बेटे, ठीक है। तो वो 4,000 पे 5% होगा। 5,000 टोटल था आपका, उसमें ट्रेड डिस्काउंट 20%, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट 1,000 लिखना ही नहीं, तो एक्चुअल में परचेज कितने का हुआ 4,000 का, ऐसे कहना अपने को। 4,000 का 5% कितना होता है बच्चों, 4,000 का अगर मैं 5% बोलूं तो वो कितना होगा आपका 200। 4,000 का 5% कितना होगा आपका 200। ये हो गया डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री में रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने कहा गुड्स परचेज किया तो मैंने किया परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। आपने ध्यान से बेटा परचेज अकाउंट डेबिट कितने का परचेज किया आपने 4,000। मेरे को उससे मतलब ही नहीं बेटा, मेरे को उससे मतलब ही नहीं 1,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट 2, लेकिन आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, उसने 200 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। तो एक्चुअल में आपने पे कितना करे, एक्चुअल में हमने पे करे 3,800। तो पेबल एट लेटर डेट मतलब उसने बोला होगा 15 दिन बाद पे करो एग्जाम्पल, मगर मैंने बोला नहीं मैं अभी पे करता हूँ, मेरे को कुछ डिस्काउंट दे दो, दिस इज कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट पे मिलता है वो, ठीक है। तो सर आपने 4,000 रुपए क्यों डेबिट करे, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट डेबिट 4,000। अच्छा, डिस्काउंट क्यों क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो 200 रुपए अपने क्रेडिट करे। वो 200 कैसे है, 4,000 का 5%, तो 4,000 में से 200 का डिस्काउंट मिल गया, तो दिए कितने बैलेंस 3,800। तो ये एंट्री। अब देखो आप बोलोगे सर जितने अमाउंट से, याद रखना जब एंट्री डबल एंट्री सिस्टम है तो आपने जितने से डेबिट करो उतने से क्रेडिट, मगर आप बोलोगे नहीं नहीं सर आपने डेबिट में एक आइटम में लिखे क्रेडिट में 2, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट देखो, जिसने टोटल ऑफ डेबिट शुड बी मैच विद द टोटल ऑफ क्रेडिट। आप अगर यहाँ पे टोटल ऑफ डेबिट देखोगे तो कितना है 4,000, टोटल ऑफ क्रेडिट देखोगे 200 और 3,800। टोटल ऑफ डेबिट कितना है बच्चों 4,000, टोटल ऑफ डेबिट कितना है 4,000, और ये कितना हो गया 200 और 3,800। तो 4,000 और 200 और 3,800, तो कितना हो गया भी 4,000। तो टोटल ऑफ डेबिट शुड बी मैच विद द टोटल ऑफ क्रेडिट। ओके, तो आप जाएंगे परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में जाएंगे आप, तो परचेज अकाउंट डेबिट, उसने कहा परचेज अकाउंट को डेबिट करो। बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं, परचेज अकाउंट को कितने से डेबिट करना है यहाँ समझना थोड़ा। परचेज अकाउंट को कितने से डेबिट करना है 4,000 से। किस किस के अगेंस्ट में, 2 आइटम है, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से लिखना। परचेज को डेबिट करना 4,000 से, लेकिन किस किस के अगेंस्ट में बेटा, डिस्काउंट के और ये कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड और ये कैश। तो परचेज अकाउंट में हम गए, वहां पर लिखे हमने कौन सी तारीख थी, जनवरी 1 को, ठीक है, जनवरी 1 को यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4,000 से डेबिट कर रहे हैं, 2 अगेंस्ट कैश के कितने करना है 3,800, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ उसके अगेंस्ट कितना है 200। तो परचेज अकाउंट डेबिट टोटल आप देखो, परचेज को मैंने डेबिट 4,000 से ही किया, 3,800 और 200, टोटल मैंने परचेज को 4,000 से ही डेबिट किया। टोटल मैंने परचेज को कितने से डेबिट किया 4,000 से ही डेबिट किया, 3,800 और 200। तो परचेज अकाउंट डेबिट। 2 क्या था बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाओ, वहां पे आप लिखोगे 200 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ, किसके अगेंस्ट में, परचेज। तो यहाँ पे लिखो बाय परचेज, डेबिट में आप 2 लिखते हो, क्रेडिट में बाय लिखते हो, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, ओके। उसके बाद टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश, अब कैश को अपने को क्रेडिट करना है, तो कैश अकाउंट में जो सबसे पहले आपने बनाया बेटा, सबसे पहले जो आपने बनाया
कैश अकाउंट को क्रेडिट, कितने से क्रेडिट कर रहे हैं? 3800 से। किसके अगेंस्ट में? परचेज, तो बाय परचेज, बाय परचेज। तो आपने डेबिट जो टोटल करे उतने से ही टोटल क्रेडिट भी उतनी ही हुई है। तो करे क्या अपन ने? परचेज अकाउंट को डेबिट करे 4000 से। किस किस के अगेंस्ट में बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश। तो इसलिए वहां 3800 और 200 ऐसे लिखा हुआ है। फिर आपने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करे किसके अगेंस्ट? परचेज। कैश को क्रेडिट करे किसके अगेंस्ट? परचेज। ये चीज समझना। इस क्वेश्चन में उसने आपको जर्नल नहीं पूछा, लेजर पूछा है। लेकिन जर्नल में से पोस्टिंग लेजर में, तो जब आप एक वक्त ऐसा आएगा कुछ चैप्टर्स बाद आपको आदत हो जाएगी, तो आप जर्नल ओरली पास करने लगो और पोस्टिंग सीधा करते जाएंगे। ठीक है, अब आता है देखो 4 तारीख को आपको क्या कह रहा है। 4 तारीख को कहता है रिसीव्ड ₹1980 फ्रॉम विजय। हमको विजय से मिले, कितना पैसा मिला बेटा? 1980 एंड अलाउड हिम ₹20 एज डिस्काउंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी? पैसा मिला, कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मेरे पास पैसा आया तो 1980। डिस्काउंट, अब उसने हमको अर्ली पेमेंट दी, जब भी हमने उसको डिस्काउंट दिया 20 रुपए का, तो डिस्काउंट हमने दिए तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस डील बाय, डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 20 टू कौन है गिवर? विजय, तो टू विजय अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटे? 2000 टू विजय। अब इस ट्रांजेक्शन को अपने को क्या करना है? पोस्टिंग करना रहेगा। ये अपन ने ट्रांजेक्शन की जर्नल मैंने वहां पे लिखा एंट्री, उसको पोस्टिंग करना है। तो कहते हैं कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 1980 किसके अगेंस्ट में? विजय के। फिर डिस्काउंट अलाउ को डेबिट करेंगे 20 रुपीज से, किसके अगेंस्ट? विजय। फिर विजय को क्रेडिट करेंगे किसके अगेंस्ट? कैश के और डिस्काउंट अलाउ के। तो पहले कैश अकाउंट को डेबिट करते, कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे जनवरी 4 की बात है, कैश अकाउंट को डेबिट करें, कितना अमाउंट? 1980 किसके अगेंस्ट? विजय, तो टू विजय अकाउंट। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करें, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करें, किसके अगेंस्ट करें? डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एकदम उधर आखिरी बीच बीच में आप देखो डिस्काउंट अलाउड है। कितना अमाउंट है बेटा डिस्काउंट अलाउड का? आपका 20। ओके, किसके अगेंस्ट में? विजय। किसके अगेंस्ट में? विजय के अगेंस्ट, तो टू विजय अकाउंट, टू विजय अकाउंट। तो वहां पे लिखेंगे टू विजय अकाउंट बेटा। तो आपने कैश को डेबिट कर दिए, विजय डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करे, और किसको क्रेडिट करना है अपने को? विजय को। तो विजय का अकाउंट ढूंढो, ये है विजय का अकाउंट, ये ओके, ये है विजय का अकाउंट। विजय का अकाउंट देखो बेटा, वहां पे आप क्रेडिट करेंगे उसको जनवरी 4 को। टोटल 4000 से, सॉरी नॉट 4000, टोटल 2000 से क्रेडिट करूंगा, मगर कैश के अगेंस्ट में कितना करना है अपने को? कैश के अगेंस्ट में करना है 1980। सो बाय कैश अकाउंट, और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड के अगेंस्ट में 20। तो आप टोटल देखोगे विजय को आपने क्रेडिट 4000 से, सॉरी 2000 से ही करे, 2000 से ही हमने विजय को क्रेडिट करे, लेकिन किस किस के अगेंस्ट में करे बेटा? 1980 कैश के अगेंस्ट में, और 20 रुपीज किसके? डिस्काउंट अलाउड के अगेंस्ट में। ओके, लिखिए आपने इतना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है सोल गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट, उधारी में बेचे बेटा। तो रहीम को बेचे, तो रहीम इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिटर रिसीवर, तो रहीम इज रिसीवर। तो रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिट, दैट्स व्हाई टू सेल्स अकाउंट। तो रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो रहीम को, अच्छा मैंने 4 तारीख लिखा था, 8 तारीख है ना, एक मिनट ये करेक्शन करेंगे, देखो अच्छा और ध्यान चले गया, ये 8 तारीख है, आप अभी कह रहे हैं वहां पे 8 तारीख है। एक मिनट, मैं यहाँ पे ये 4 तारीख को फिर क्या था वो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक ओहो सॉरी सॉरी 4 बराबर था वो 4 बराबर था, वो 8 वाला रहीम वाला के पॉइंट, एक मिनट 4 बराबर था, ये रहीम के पहले ये वाला पॉइंट है, सॉरी 8 तारीख वाला मैंने करा ही, ठीक है। रहीम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, वो एंट्री लिख लिया, अपन उसको बाद में लिखेंगे 12 तारीख, पहले 8 तारीख वाले में। तो क्या बोल रहा है 8 तारीख रिसीव्ड रुपीज, नहीं परचेज, 8 तारीख वाला परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश ऑफर रुपीज 5000, हमने मुकेश से प्लांट परचेज करे, कितने में परचेज करे? 5000 रुपए में। अब ये नहीं कहा बेटा कि मुकेश से जो आपने 5000 रुपए में प्लांट परचेज करे उसकी पेमेंट आपने दे दिए कि नहीं दिए, कैश क्रेडिट नहीं लिखा है, मगर नाम लिखा है मुकेश, तो मैं बोलूंगा उधारी में हमने प्लांट खरीदे मुकेश से 5000 रुपए का।
फिर कहता है कि पेड ₹100 एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड अनदर ₹100 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब उसने ये जो पेड वर्ड यूज करा, जो प्लांट 5,000 रुपए का था मुकेश से जो लिए, उसके लिए पेड वर्ड यूज नहीं किया, उसको हमारे पास लाने तक के लिए अपन ने कार्टेज पे करे 100 रुपए का, और इंस्टॉलेशन चार्जेस, कोई इंजीनियर साहब आए होंगे, वो इंजीनियर साहब को बोले कि हमने सर आप इसको इंस्टॉल कर दो, तो उन्होंने इंस्टॉल करके दी, तो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने लिए? 200 रुपए। तो ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हूँ, ये ना पेमेंट वाला पॉइंट, कहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट जब आपको सिखाया था मैंने, तो जब आपको मैंने सिखाया ये चीज, ये पॉइंट कहा था कि जब भी कोई आप ऐसी एसेट लेते, फिक्स्ड एसेट है ना, फिक्स्ड एसेट है, तो इसमें आपको कितने में, आपको रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा हुआ है वो सारी की सारी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो एंट्री बहुत अच्छे से समझना, थोड़ी सी अलग एंट्री बेटा, ये इसको मैं यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कहाँ, ये यहाँ पे एंट्री पास करते रहो 8 तारीख की। अब मैंने प्लांट लिया, तो मैं दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, प्लांट अकाउंट डेबिट। तो एक्चुअल में प्लांट कितने का मिला मुझे? 5,000 रुपए का था, लेकिन मैंने 100 रुपए कार्टेज के खर्च किए, 200 रुपए इंस्टॉलेशन के खर्च किए। तो एक्चुअल में प्लांट में मैंने टोटल कितना है? 5,300 का। 5,000 कितने का बेटा? 300 का। लेकिन मुझे 5,000 रुपए इसमें से मुकेश को देना है। मैंने 5,300 पूरे पे नहीं किया, 5,000 जो मुकेश को देना है, तो मुकेश गिवर हुआ, तो मुकेश को मुझे देना है टू मुकेश अकाउंट 5,000। और जो कार्टेज का और आपका इंस्टॉलेशन का खर्चा है 100 और 200, 300 रुपए, वो मैंने पेड, दे यूज द वर्ड पेड, तो वो मैं करूंगा टू कैश अकाउंट। क्या करूंगा मैं उसको बेटा? टू कैश अकाउंट उसको मैं करूंगा। तो आप वहां पर क्या करेंगे उसको? टू कैश अकाउंट कितना? 300 रुपए। वो 100 और 200, 100 और 200 जो आपने पे कर। अब आप कुछ बच्चों के दिमाग में शायद आ सकता है कि सर आपने प्लांट अकाउंट को डेबिट करे, आपने कार्टेज एक एक्सपेंस उसको डेबिट नहीं करे, आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस एक एक्सपेंस उसको डेबिट क्यों नहीं करे? वो इसीलिए नहीं करे था, ये मैंने आपको जब पहले हो चुका है हमारा ये, कि जब कोई फिक्स एसेट लेते तो रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा होता है उसको हम उस फिक्स एसेट की कॉस्ट का हिस्सा मानते। तो आपने प्लांट खरीदे तो वो हम रेडी नहीं हुआ, वो इंस्टॉल करे बाद रेडी होता है, यूज करने लायक होता है। तो प्लांट 5,000 का था, लेकिन आपको 100 और 200 और खर्चा हुआ रेडी करने के लिए, तो टोटल वो प्लांट रेडी करने के लिए 5,300 हुआ। तो वो 100 और 200 आप रिस्पेक्टिव वो एक्सपेंस अकाउंट में, कार्टेज अकाउंट में या इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट में नहीं लेके जाते, उसको उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट का ही हिस्सा मानते। इसीलिए वो 100 और 200, 300 वो भी अपने प्लांट की कॉस्ट में क्या करे बच्चों? प्लांट की कॉस्ट में उसको क्या करे? अपन ने ऐड करे। इतना आपको समझ में आया बेटा? उस प्लांट की कॉस्ट में क्या करे? अपन ने उसको ऐड करे। ओके, तो इसीलिए प्लांट अकाउंट डेबिट वो 5,300 का। मुकेश को हमको देना, उससे उधारी में लिए, उसको 5,000 देना, और जो बेचारे कार्टेज वाले भैया है, जो इंस्टॉलेशन वाले, उनको पेमेंट अपन ने दे दी, इसलिए टू कैश अकाउंट। अपोस्टिंग बहुत ध्यान से करना, प्लांट अकाउंट को मुझे डेबिट करना है 5,300 से। किस किस के अगेंस्ट में बेटा? मुकेश के अगेंस्ट में 5,000 और कैश के अगेंस्ट में कितना? 300। तो आप जाएंगे यहाँ पे प्लांट अकाउंट में, प्लांट अकाउंट अपन ने बनाए, प्लांट अकाउंट अपन ने बनाए, यस, प्लांट अकाउंट में 2020, ये कब की बात है? जनवरी 8 की। तो यहां पे लिखेंगे अब टू मुकेश के अगेंस्ट में, टू मुकेश अकाउंट कितना? 5,000 और टू कैश अकाउंट 300। तो आपने प्लांट अकाउंट को डेबिट आपने 5,300 से ही करे, लेकिन मुकेश के अगेंस्ट में 5,000 और कैश के अगेंस्ट में 300। तो प्लांट अकाउंट डेबिट हुआ। टू क्या करे वो एंट्री में? मुकेश अकाउंट। तो आप मुकेश अकाउंट यहाँ पे नीचे में बना हुआ है मुकेश अकाउंट, वहां पे आप लिखेंगे कितना? मुकेश के अकाउंट में 5,000 रुपए। किसके अगेंस्ट में हुआ? प्लांट के। तो बाय प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट। सर 300 रुपए से कैश भी गई हमारी, तो जाएंगे अब आप कैश अकाउंट में, और वहां पर आप लिखेंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए 8 तारीख की बात है, कितना? 300 रुपए। किसके अगेंस्ट? प्लांट। सर यहाँ पे आपने प्लांट के अगेंस्ट में लिखे, आपने यहाँ पे वो कार्टेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लिखे। हाँ, नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कार्टेज और इंस्टॉलेशन जो है आपके किस लिए हुए? एक फिक्स एसेट को खरीदने के लिए। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो फिक्स एसेट जब खरीदते हैं उसका रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा होता है वो फिक्स एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो इसलिए प्लांट की कॉस्ट में 300 रुपए जुड़ जाएंगे। ओके, इतना आपने लिखे बच्चों? ओके, इतना आपने लिखे? यस सर। ओके, अब उसके बाद
अब आते हैं हम लोग 12 तारीख की ट्रांजेक्शन के, जिसकी एंट्री में ऑलरेडी पहले पास कर चुका था। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट ₹600, तो रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब रहीम अकाउंट में जाएंगे, रहीम अकाउंट में जाएंगे, रहीम अकाउंट को आप डेबिट करेंगे बच्चों, ठीक है, रहीम अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करना है? 600 से। तो रहीम अकाउंट डेबिट टू किसके अगेंस्ट में? सेल्स। तो यहां पे लिखूंगे टू सेल्स अकाउंट। तो रहीम को डेबिट करे अगेंस्ट किसके? सेल्स के। अब सेल्स अकाउंट में जाएंगे, सेल्स को बोले क्रेडिट करो, तो सेल्स को यहां पे, सेल्स को क्रेडिट करे आपने कितने से? 600 से। किसके अगेंस्ट? रहीम के। तो बाय रहीम अकाउंट, बाय रहीम अकाउंट 600। ओके, इतना लिखे आपने, ठीक है। उसके बाद यहां पे जनवरी 15 को क्या हुआ? रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट, रहीम इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित। कुड पे 50 पैसा इन ए रुपी। 1 रुपए में बच्चों कितने पैसे होते हैं मुझे बताओ? 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने पैसे होते सर? 1 रुपए में होते हमारे कितने पैसे होते? 100 पैसे। तो 50 पैसा इन ए रुपी मतलब एक रहीम जो बंदा था जिसको अपन ने बेचे अभी 600 रुपए का, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, मतलब वो पैसा नहीं दे पा रहा है। तो भाई उसने बोला कि मैं सिर्फ 50 पैसा इन ए रुपी दे सकता हूं। तो 50 पैसा ने 100 में से 50 दे सकता है, मतलब 50% दे सकता है। तो 600 रुपए लेना था। अब इस एंट्री को अच्छे से समझना बेटा, 600 रुपए देना था, वो 50% ही दे पाएंगे, तो हमको सिर्फ कितना आएगा? हाँ वेरी गुड, हमको कितना आएगा? 300 रुपए आएगा, क्योंकि 50 पैसा इन ए रुपी। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा इसकी? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट 300। कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन। रहीम भैया और कुछ दे गए हमें, क्या दे गए रहीम भैया? रहीम भैया ने हमको 300 रुपए का नुकसान भी देके चले गए। बोले नहीं नहीं, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मैं तो दिवालिया घोषित हो गया, मैं आपको सिर्फ 50% ही दे सकता हूं। तो 600 रुपए देना था, उसका 50% कितना होता है? 300। 300 रुपए दिए और बाकी 300 भूल जाओ, इंसॉल्वेंट हो गए, भूल जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। हम हिंदी में कहते डूब गया वो पैसा। डूब गया वो पैसा को कॉमर्स की टर्म में कहते बैड डेप्ट। क्या कहते? बैड डेप्ट। डूब गया वो पैसा, नहीं मिलने वाला। तो डूब गया, बैड डेप्ट इज लॉस, लॉस डील्स बाय नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट से जैसे कि एक्सपेंस को डेबिट करो वैसे ही ऑल लॉसेस शुड बी डेबिटेड। तो वो हमसे कहता है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 300। ये कैसे आया 300? ये भाई साहब 600 में से सिर्फ 50% ही दिया ना उसने, तो 300 दिया और 300 नहीं दिया, 50-50% है। ओके, ये कौन दिया? रहीम भैया है गिवर, तो टू रहीम, रहीम अकाउंट 600। सो ये एंट्री पास होंगी बेटे, कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपए, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 300 रुपए टू रहीम अकाउंट, टू रहीम अकाउंट बेटा कितना आपका? 600 रुपए। ये एंट्री, सबको ये एंट्री समझ में आई? 15 तारीख की जल्दी जल्दी जवाब देंगे, बोलो सबको ये एंट्री समझ में आई है बच्चों? यस सर, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ध्यान से बेटा, कैश अकाउंट में जाएंगे आप, कैश अकाउंट जो आपने सबसे पहले बनाए, वहां पे कैश कितनी आई? 300 रुपए। किससे आई? रहीम भैया से, रहीम अकाउंट। अच्छा, कौन सी तारीख? जनवरी 18, 300। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। अरे बैड डेप्ट अकाउंट तो सर बना ही नहीं, चलो बना लो। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट जल्दी जल्दी बनाओ, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। साइंस वाले बच्चों, जो साइंस है, बैड डेप्ट मतलब क्या? जो पैसा डूब गया, जो पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो रहीम भैया इंसॉल्वेंट हो गए, तो वो पैसा उन्होंने बोले सिर्फ 50% ही देंगे। 3-4 लाइन ड्रॉ करना बस। रहीम भैया बोले सिर्फ 50% दूंगा, तो 600 रुपए लेना था रहीम भैया से। ऊपर देखो रहीम का अकाउंट है, 600 लेना था, वो कितना देगा अपने को? सिर्फ 50%। बाकी पैसा भूल जाओ। ऐसा दोस्त होता है ना, हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है, पैसे ले लेता है, बाद में बोलता है डुबत खाते में डाल दो उसको, डुबत खाते में डाल दो, मतलब बैड डेप्ट होता है। हर ग्रुप में एक दोस्त होता है, आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई होगा, पैसे तो लेता है फिर भूल जाता है। ओके डन। जनवरी 15 है, हाँ जनवरी 15 मैंने, यस सर जनवरी 15। ओके बेटा, तो या अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा, मैंने कौन सी डेट लिखा?
जनवरी 18 लिखा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ये 18 कहाँ से लाया, अच्छा नीचे देखो ऐसा हो जाती है गड़बड़, थैंक यू सो मच। जनवरी 15 है बेटा, ठीक है, करेक्ट कर लेना, आपने सही लिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो करेक्ट कर लेना, जनवरी 15 है, थैंक यू गर्वित। अब बेटा यहाँ पे आपने क्या करे, देखो कैश अकाउंट डेबिट, हाँ बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, से बैड डेप्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 300 से, कब, जनवरी 15 है भैया, किसके अगेंस्ट में, रहीम भैया, रहीम अकाउंट। तो आपने कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रहीम भैया अकाउंट, तो रहीम को क्रेडिट करेंगे आप बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के अगेंस्ट में 300 और बैड डेप्ट के अगेंस्ट में 300, बैड डेप्ट। ओके, सबको समझ में आया है कैसे हुआ, ये 300 कैसे है ना, 600 का, अरे 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 600 का 50%, ओके, बाकी 50% डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया क्योंकि, ओके, इतना लिखे। लास्ट ट्रांजेक्शन बेटा जनवरी 18 का, सोल गुड्स टू राम फॉर कैश, कैश में बेचे, तो वो जिनको बेचे राम उनका नाम आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कैश में बेचे, क्रेडिट में रहता तो पार्टी का नाम आता है बेटा। तो कैश इज एसेट, एसेट डील बाय रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया। सेल्स इज इनकम, इनकम डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो सेल्स को आपने क्या करे बच्चों, क्रेडिट। सो एंट्री पास हुई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप कौन सी तारीख, 18 तारीख, तो कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे, वहां पे आप लिखेंगे कितना, कितना अमाउंट है, 1000 रुपए, 1000 रुपीज। अच्छा 18 तारीख कैश में है, तो कैश में है क्या है, सेल्स, किसके अगेंस्ट में कैश आई, सेल्स के, तो टू सेल्स अकाउंट, ओके। सो कैश अकाउंट डेबिट 1000, कैश अकाउंट डेबिट 1000, ओके ओके। सेल्स को क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट ढूंढो, अरे किधर गया सेल्स, जाने नहीं, ये चलो ये मिल गया, ये मिला आपको सेल्स अकाउंट, ओके। इसके क्रेडिट में लिखेंगे कौन सी तारीख है बच्चों, 18 तारीख, कितने, 1000 रुपए, कैश है तो बाय कैश अकाउंट। सो हमने सारे ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री तो अपन ओरली, मैंने वहां पे भी लिखा, और उसको पोस्टिंग करे। पोस्टिंग के बाद अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या चीज होती है, पोस्टिंग के बाद अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होती है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो एक एक अकाउंट का अपन देखते जाएंगे बेटा। यहां पे देखेंगे, इसकी टोटल करो, ये आपका कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट की आप यहां पे टोटल करेंगे, ओके। कैश अकाउंट देखो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना बेटा। कैश क्या है, ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन, वहां ये सब चीजें नहीं लिखी जो भी एक्स्ट्रा मैं लिखता हूं, लेकिन इसको ध्यान से सुनो। कैश एक एसेट है सर, एसेट के कौन से बैलेंस होते, डेबिट बैलेंस। व्हाट डू मीन बाय डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, तो आप देखो इसका डेबिट साइड ही ज्यादा होगा, 8000 प्लस 1980 प्लस 300 प्लस 1000, ये आ गया 11280, 11280। तो आपका यहाँ पे मंथ एंड में, मंथ एंड कब होगा, 31 को बेटा, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा बाय बैलेंस, इसको क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो 11280 में से माइनस करो 3800 और फिर माइनस करो 300, तो ये आपका 7180, ये कितना है 7180, 7180, ये आपका बैलेंस है बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस, इसे कहते हैं क्लोजिंग। तो नेक्स्ट पीरियड में ना आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख देता हूँ, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इट्स ए डेबिट बैलेंस, व्हाई, बिकॉज डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा था तो ये बैलेंस आया। और नेक्स्ट पीरियड में इसको एज ए ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते, तो आप जनवरी के बाद क्या आता है आपका, फेब्रुवरी, तो आप नीचे लिखो यहाँ पे फेब्रुवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 7180, तो इसको इस तरीके से लिखते, ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस रहता है ना, ये यहाँ पे ले आते, ये ओपनिंग बैलेंस। समझ में आई ये चीज आपको, कितना 7180 बेटा, डन। तो एसेट का डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, ओके। उसके बाद आते हैं बैंक, बैंक एक क्या है बच्चों, एसेट है, एसेट के कौन से बैलेंस होते, डेबिट बैलेंस होते। बैंक में पैसा जमा है तो एसेट है, अगर हमने उनसे ओवरड्राफ्ट की तो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ जमा है हमारे कितने, 25,000 रुपए, तो आप इसको जल्दी से लिखेंगे, यहाँ पे ये आपका जनवरी 31 को, कितना 25,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन,
25,000। तो ये नेक्स्ट पीरियड फेब्रवरी का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ये, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000। ओके, इन्वेंट्री बच्चों एसेट है, एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं? इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक एक एसेट है। एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पे 20,000, 20,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000। तो ये फेब्रवरी में ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000। ओके, बिल्डिंग ठीक है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एक एसेट है। एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं बच्चों? डेबिट बैलेंस होते हैं। व्हाट डू यू नो डेबिट बैलेंस? डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। तो 10,000, 10,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन बेटा, ठीक है। ओके, कितना अमाउंट है? 10,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे विजय बिल्डिंग के बाद विजय अकाउंट, ठीक है। इसका कोई बैलेंस नहीं आ रहा है क्योंकि इसका हिसाब किताब पूरा हो गया। हमें उससे 2,000 रुपये लेना था बेटा। अब उससे कोई हिसाब किताब बचा है क्या? नहीं सर। क्यों? 2,000 डेबिट की भी 2,000 टोटल, क्रेडिट की भी 2,000 टोटल, तो वहां पे कोई बैलेंस, तो यहाँ पे इसका बैलेंस अकाउंट सेटल्ड हो गया। ओके, अकाउंट सेटल्ड हो गया, उससे कोई हिसाब किताब नहीं है बेटा, इसलिए कोई बैलेंस नहीं आ रहा। अब मधु का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब वो क्या है बेटा? एसेट, उससे पैसा लेना है, मधु भैया से पैसा लेना है। दो हजार। ओके, तो 2020 आपका यहाँ पे 2,000। ओके, उसके बाद देखो आनंद का, अगर आप यहाँ पे अकाउंट देखो ना, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड बेटा, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ये लाइबिलिटी है। क्यों मैं इसे लाइबिलिटी कह रहा हूं? क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। लाइबिलिटी मतलब हमें उसे पैसा देना है, ऐसा पढ़ना, आनंद को, हमें उसको, आनंद को पैसा देना है। तो 5,000, 5,000 ये बैलेंस आया 5,000। सो 2020 टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो यहां पे फेब्रवरी मंथ में बेटा, फेब्रवरी 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस 5,000। तो फर्क देखिए, देखो लाइबिलिटी रही तो क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग यहां लिखा, एसेट रही तो यहां पे डेबिट बैलेंस होते। ओके, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होते हैं। हाँ, कैपिटल के कौन से बैलेंस होते हैं? ये कैपिटल, एक कैपिटल है, इसके कौन से बैलेंस होते हैं? जनरली क्रेडिट बैलेंस 55,000। टू बैलेंस कैरीड डाउन, फिर ये फेब्रवरी 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 55,000। ओके, 55,000। फिर उसके बाद परचेज, परचेज क्या है? एक्सपेंसेड है। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है।
एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस होते। तो आप यहाँ पे देखो डेबिट साइड ज्यादा है इसका, क्रेडिट साइड में तो कुछ लिखा नहीं, 4000। तो ये आपका जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4000। वैसे मैं आगे आपको सिखाऊंगा, अभी ये स्टेज पे नहीं, आगे आप सीखोगे जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, वो नेक्स्ट ईयर मंथ में हो सकते हैं, जनवरी का, फरवरी का, मार्च में जाएगा, लेकिन साल खत्म हुए बाद वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, आगे फाइनल अकाउंट में सीखेंगे। अभी आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो आपका परचेज February 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 4000। ओके। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम है, और इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, क्योंकि क्रेडिट साइड आपका क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, 200। टू बैलेंस कैरीड डाउन 200। फिर ये February 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 200। ओके। उसके डिस्काउंट अलाउड क्या है? डिस्काउंट अलाउड जो है बच्चों वो है क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे डेबिट बैलेंस आया 200, सॉरी नॉट 200, 20। So 2020 January 31 buy balance carried down 20 से February 1 को to balance brought down। प्लांट क्या? एक एसेट होती है, और एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही आएगा। ओके। प्लांट 5300 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5300 February 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5300। ओके। उसके बाद मुकेश भैया, मुकेश का देखो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है मतलब ये क्या? लाइबिलिटी है, मतलब क्या? लाइबिलिटी। क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है ना, हमको उसको पैसा देना है बेटा, हमें उसे पैसा देना है। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड ज्यादा है देखो डेबिट साइड से, तो ये लाइबिलिटी 5000। (2020 January 31 to balance carried down February 1 by balance brought down कितना? 5000। ओके। फिर उसके बाद सेल्स क्या है? इनकम। इनकम के कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट बैलेंस होते। ये एक इनकम है, इनकम के कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट बैलेंस होते। तो आप देखोगे क्रेडिट साइड ज्यादा है, 600 और 1000, 1600, 1600। तो 2020 January 31 मंथ एंड में करते हैं, टू बैलेंस कैरीड डाउन 1600। फिर यहाँ February 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1600। ठीक है। उसके बाद रहीम केस में कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा, जो टोटल है उसकी 600 600। तो ये अकाउंट क्या हो गया बेटा? अकाउंट सेटल्ड हो गया। ओके। उसके बाद है लास्ट बैड डेप्ट बेटा, बैड डेप्ट अकाउंट 300। ये क्या है? बैड डेप्ट एक लॉस है। लॉस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। जैसे एक्सपेंस के डेबिट होते हैं ना, वैसे लॉस के भी डेबिट होते हैं। 300 300
से 2020 जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना 300, February 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, सो ये था हमारा लेजर पे क्वेश्चन, ठीक है। मगर मैं ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन 28 एक और लेजर पे, लेकिन वो जल्दबाजी में मैं नहीं कराना चाहता क्योंकि अभी क्वेश्चन 28 करूँ इट विल टेक टाइम और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। एंट्रीज अच्छी इंस्टीट्यूट ने बढ़िया घुमा घुमा के दिया, तो ये सेशन में इतना ही रख रहा हूँ और जल्दबाजी में नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर, इसमें हमारा आज का डे आई थिंक 12 है और हमको 17 से 18 डेज लगेंगे, इसमें 18 डेज तक शायद जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपने को हर चीज बहुत अच्छे से समझना है, हर चीज बहुत अच्छे से समझना है। तो आज इतना ही। आज जो क्वेश्चन अभी क्लास में कराया आपको, दो क्वेश्चन आपने भी घर पे एक बार देखना, ठीक है। अब आपको होमवर्क आज के लिए क्या है, आज के लिए आप लोग को होमवर्क जो है बच्चों, जो कैश बुक है कल आपको होमवर्क दिया, तो कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने 11 और 12 दिया था, है ना। और आज का जो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, दो होमवर्क है बेटा, याद। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दो होमवर्क है। बस एक चीज ख्याल रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में करोगे तो कंफ्यूज मत होना, मैंने हाईलाइट करके रखा हूं। आपको रिसीव चेक फ्रॉम श्रीजन और आपने चेक श्रीजन से मिले तो आपको उसी दिन डिपॉजिट करे, ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि उसने नहीं बेटा, तो वो चेक को अपन क्या मानेंगे एज ए कैश 6200। तो आप इसका अगर सोल्यूशन देखेंगे एक में दिन, आपके सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है गूगल ड्राइव पे। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई श्रीजन वाला, कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, यहाँ मैं लिख रखा हूँ। तो देखो यहाँ पे श्रीजन से हमको मिला, तो यहाँ पे श्रीजन से जब अपने को यहाँ पे बच्चों ये मिला, तो आपने उसको पहले कैश माने, तो कैश कॉलम है, क्योंकि उसी दिन उसको डिपॉजिट करे क्या नहीं 6200। फिर वो कहता है अपने को कि आपने ये चेक को एक्चुअल में बैंक में जमा नहीं कराया, इसको एंडोर्स करे आदित्य को। एंडोर्स करने का मतलब होता है बेटा कि मेरे पास चेक आया था, मैंने उसको ऐसे कैश माना, तो मैंने कैश कॉलम में लिखा रिसिप्ट में। अगर मैं बैंक में जमा कराता तो मैं बोलता कि बैंक में जमा हुआ और बैंक को रिसिप्ट बोलता और कैश की पेमेंट साइड में लिखता कॉन्ट्रा। लेकिन मैंने बैंक में नहीं जमा करा, मैंने चेक किसको दे दिया आगे, आदित्य को दे दिया, तो मेरे पास से चेक गया। तो बेसिकली चेक जब आया था तो मैंने उसको कैश की रिसिप्ट माना था। अब वो मेरे पास से चेक गया तो वो कैश में से गया, कैश गया। जैसे जब चेक आया तो आपने ऐसा माने कि कैश रिसिप्ट, तो चेक गया तो जैसे कैश पेमेंट, लेकिन बैंक में नहीं गया। बैंक में जाता तो मैं यहाँ पे लिखता बैंक में गया कि नहीं, वो बैंक में गया नहीं, बैंक में जाता तो मैं बैंक कॉलम में रिसिप्ट में लिखता, लेकिन बैंक में नहीं, मैंने आदित्य को दिया, तो ये 6200 मेरे पास से कैश गई। तो ये आया और ये गया, ये आया और ये गया, लेकिन गया बैंक में जाता तो बैंक कॉलम में भी यहाँ 6200 दिखता आपको, ठीक है। उसके बाद वो आपसे कहता है, और कुछ मैंने हाईलाइट करके रखा था जो पॉइंट्स थे आपकी, कौन सा पॉइंट है आपका 2800, कहाँ है 2800 वाला पॉइंट? अच्छा, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड वो बैंक में ही आता है, क्रेडिट कार्ड के मतलब आपने कोई दुकान पे बैठे, अब सेल्स करे आपने, सेल हुआ, तो जो अगली पार्टी जो परचेजर था उसने क्या किया, अपने क्रेडिट कार्ड, तो आपने क्रेडिट कार्ड को क्या करे, वो मशीन में लगाया और आपने स्वाइप करे, क्या हुआ उससे, तो उससे आपके पैसे आपके अकाउंट में आता, आपके बैंक अकाउंट में आता है कितना 2800। इसीलिए इसको यहाँ पे बेटा बैंक कॉलम में लिखा हुआ है 2800, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रखा था, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद फिर अपने से उसने कहा यहाँ पे, और मैंने ये हाईलाइट कर रखा हूँ 3200 वाला पॉइंट भी, 3200। हाँ, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हो बेटा, जिससे भी अपन ने बेचे उसने अपने को पेमेंट, किसी ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, किसी ने डेबिट, अपने अकाउंट में पैसा आया, ये बैंक कॉलम में अपने पास पैसा आया, तो ये बैंक कॉलम में मैंने यहाँ पे लिखा 3200। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में उसने आखिरी में बोला कि एक बैंक ना कमीशन चार्ज करती है, जो भी आपने कार्ड से अगर करे कुछ पेमेंट आई है या गई है तो कमीशन चार्ज करती है। तो उसने अपने को 1% कमीशन चार्ज किया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला ट्रांजेक्शन 2800 और ये डेबिट कार्ड वाला 3200, तो 2800 प्लस 3200 कर तो होता है 6000। तो आप देखोगे सोल्यूशन है बेटा, यहाँ पे बैंक ने अपने को कमीशन लिया तो अपने बैंक अकाउंट से वो काट लेता है। तो इसीलिए देखो पेमेंट साइड में, ये पेमेंट साइड में क्या हुआ, यहाँ पे पेमेंट साइड में क्या हुआ आपका, यहाँ पर उसने अपने से ये 60 रुपीज क्या करा, यहाँ पे काट लिया बैंक से, साइड से पेमेंट बैंक में थे वो 60 रुपीज कैट है, 60 को बेटा 2800 और 3200 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजेक्शन है वो 2800 और 3200, 6000 का 1% कितना था 60 रुपए, तो 60 रुपए काट, ऐसे 60 आया। तो यू मे गेट कंफ्यूज, इसलिए मैंने बताया 60। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे,
12 तारीख को, 12 तारीख को हमसे कहता है कि यहाँ पे आदित्य इन्फॉर्म दैट द श्रीजन चेक इज डिसऑनर, नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम श्रीजन एंड अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक। अब ध्यान से समझना बेटा, अब क्या हुआ कि जो अपन ने, मैं आप श्रीजन हो, आपने मेरे को चेक दिए थे, तो चेक मैंने आदित्य को दिया था, मतलब आदित्य ये चेक ले ले भाई, मुझे तुमको देना ही था, तो ये चेक ले ले जो मेरे को श्रीजन से मिला। आदित्य आया दौड़े दौड़े और आदित्य बोलता है कि जुबैर सर ये तो केस हो गया। मतलब क्या हो गया? तो जो आपने चेक दिए थे श्रीजन का वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब उसमें अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, ये सिग्नेचर मिसमैच होगी, कुछ डिसऑनर हो गया, मतलब वो आदित्य को पैसा नहीं आया। तो आदित्य नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम श्रीजन, तो मैंने श्रीजन से बोला अरे श्रीजन ये क्या किया तुमने, तुमने जो चेक दिए थे मैंने वो आदित्य को दिया था, तो डिसऑनर हो गया, लाओ 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 पैसे लाओ। तो श्रीजन ने अपने को, नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम श्रीजन, श्रीजन से कैश मिली बेटा। तो आप देखो कैश कॉलम में 3,200 रुपए लिखे, क्योंकि श्रीजन से 3,200 नहीं 6,200 रुपए मेरे को श्रीजन से मिले, रिसिप्ट तो कैश में लिखा। और मैंने फिर आदित्य को अपना खुद का एक चेक दे दिया, एक चेक बना और आदित्य को दूसरा चेक दिया। तो इसीलिए बेटा 6,200 देखो बैंक कॉलम में लिखा जो आदित्य को अपन ने यहाँ पे दिए। तो वो आदित्य श्रीजन वाला पॉइंट बहुत बार है, तो कनेक्टेड है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो वो आप ध्यान रखना। तो आज का होमवर्क, ये जो मैंने जो मेन पॉइंट, जो अलग पॉइंट है वो आपसे एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है। इफ पॉसिबल आप क्वेश्चन नंबर 15 भी कर सकते, ठीक है, कर लेना। 13, 14, 15 आज का होमवर्क 13, 14 और 15। और जो भी डाउट होगा आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर आपके पास है डाउट वाला, उसमें मैसेज कर सकते। और उसके अलावा आप मेरे को यहाँ पे लाइव क्लास में भी वो डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते बेटा। टेक केयर, बाय बाय।